আমি যে কাঁথাতে প্রস্রাব করেছিলাম সেই কাঁথাতে ভিজে চপচপ ছিল, ওই কাঁথাতে নুন ফেলে আমি চাটিয়েছি। लड़की को अच्छा नहीं लगा था तो कह देती कि भाई मैं नहीं पीऊंगी, मुझे कोई ऐसा। उसने जबरदस्ती नहीं की। जबरदस्ती का मतलब होता है उसके हाथ पैर पकड़ करके और फिर उसके मुंह में जबरदस्ती ठूंसती उसके पेशाब को, तो बात होती। या किसी दूसरे के पेशाब को उसे पिलाती तो भी बुरा माना जाता। समाज सेवी स्वामी अग्निवेश जबरदस्ती की परिभाषा बता रहे हैं। 10 साल की मासूम के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में शांति निकेतन के पाथा भवन स्कूल में शनिवार को बच्ची को पेशाब पिलाने की घटना के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। अब घटना के 4 दिन बाद जागे स्वामी अग्निवेश स्कूल के वार्डन के समर्थन में उतर पड़े हैं, जिन पर बच्ची को पेशाब पिलाने का आरोप है। जहां तक हॉस्टल वार्डन का सवाल है, उस गरीब सी महिला के ऊपर सारा देश ऐसे टूट के पड़ रहा है जैसे उसको फांसी पे लटका देंगे। उसने पहले भी कुछ लड़कियों को जिनकी आदत थी बिस्तर पे पेशाब करने की, उनको ये बात कही थी कि देशी इलाज है, समझ रहे? तो उसने कहा होगा कि इसको तुम भी पी लो भाई। मतलब साफ है, स्वामी अग्निवेश भी ये नहीं जानते कि वार्डन ने उस बच्ची के साथ जबरदस्ती की थी या नहीं, लेकिन हर मसले पर अपनी राय रखने वाले अग्निवेश वार्डन के समर्थन में कूद पड़े हैं। और तो और उन्होंने खुद की मिसाल दे दी कि पेशाब पीना तो देसी इलाज है और इसमें कुछ भी बुरा नहीं। मुझे खुद इस बात की शिकायत थी अपने बहुत बड़ी उम्र तक, मैं बिस्तर में पेशाब कर देता था। तो मुझे स्वास्थ्य की जो संबंधी किताबें हैं, खास करके नेचर क्योर वगैरह की, उसमें मैंने स्वमूत्र चिकित्सा की किताब पढ़ी। मैंने ये पढ़ा तो मैंने उसका स्वयं प्रयोग किया, कई महीनों तक किया, लगातार किया। पेशाब के सेवन से शरीर को कितना फायदा होता है इस पर बहस हो सकती है, लेकिन 10 साल की बच्ची को उसकी मर्जी के बगैर पेशाब पिलाने की वकालत करना क्या सही है? काश स्वामी अग्निवेश ने भी सुन ली होती बच्ची की आप बीती। আমি প্রত্যেকদিন বিছানা বাথরুম করতাম, তাই আমায় প্রত্যেকদিন ভয় খাওয়ানো হতো যে তোমাকে আমি বাথরুমে নুন মিলিয়ে খাইয়ে দেবো দিয়ে। সেদিন সকালে আমি সত্যি করে খাইয়েছিল। शनिवार रात को हुई घटना के बाद रविवार को बच्ची के माता पिता ने वार्डन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। इधर शांति निकेतन प्रशासन की तरफ से बच्ची के माता पिता पर हॉस्टल में हंगामा करने का आरोप लगा। वार्डन और बच्ची के माता पिता की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाद में सभी को जमानत में छोड़ दिया गया। पीड़ित बच्ची को बिस्तर गीला करने की आदत थी, लेकिन शनिवार की सुबह जब वार्डन को पता चला तो वो पेशाब पिलाने वहां पहुंच गई। उसने पेशाब में नमक मिलाया और फिर उसे पीने को कहा। बच्ची के मुताबिक वो वार्डन के सामने रोई गिड़गिड़ाई थी, लेकिन उसे दूसरी लड़कियों की मौजूदगी में जबरदस्ती पेशाब पिला दिया गया। इस घटना के बाद सहमी बच्ची ने अपने घर वालों को ये बात बताई, तब जाकर वारदात सबके सामने आई। घटना के बाद से बच्ची अभी भी सदमे में है। पिछले 3 दिनों से मैं सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे हमेशा उल्टी आ रही है। जब भी मैं खाने का निवाला मुंह में लेती हूँ मुझे पेशाब की दुर्गंध आती है। मुझे लगता है जैसे किसी ने मेरे खाने में पेशाब और नमक मिला दिया है। बच्ची अब खुद को उस एहसास से बाहर निकालने के लिए पेंटिंग बना रही है, लेकिन फिर भी इस घटना से बाहर नहीं निकल पा रही है। आप इस तस्वीर को देखिए जो मैंने बनाई है। एक गधा खेत के बीच में खड़ा है और एक चिड़िया पेड़ की टहनी से उसे देख रही है। मैंने इस तस्वीर को इसलिए बनाया है ताकि मैं उस घटना को भूल सकूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं। शांति निकेतन की विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रशासन की तरफ से इस घटना की जांच के लिए 4 सदस्यों की एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट वीसी को सौंप दिया है, जिसके मुताबिक बच्चे को वार्डन ने यूरिन पीने का निर्देश तो दिया था, लेकिन बच्ची ने पिया नहीं। फिलहाल वार्डन उमा पोद्दार सस्पेंड है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ जो घटना हुई उसका हर जगह विरोध हो रहा है, और बड़ा सवाल ये है कि देसी इलाज के नाम पर जबरदस्ती ऐसी हरकत करना कितना जायज है।